कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और जब बात टीचर की आती है तो उसके ऊपर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। और वो जब खुद ही सच्चाई से वाकिफ नहीं होगा तो बच्चों को कैसे बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बिहार से कुछ ऐसा ही मामले सामने आया है जहां पर एक टीचर ने तो सारी की सारी हदें पार कर दी है और कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद उसकी भयंकर फजीहत भी हो रही है और इतना ही नहीं, उसे माफी तक मांगनी पड़ी है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के एक स्कूल में एक शिक्षक पर हनुमान जी को मुस्लिम बताने के आरोप लगने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में सीएम से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बेगूसराय के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर कादराबाद में एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने के दौरान हनुमान जी के बारे में गलत जानकारी देने पर अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर कड़ा विरोध किया। हालांकि शिक्षक ने इसकी शिकायत करने पर माफी भी मांग ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्कूल के छात्रों का कहना है कि शिक्षक जियाउद्दीन ने उन्हें शिक्षा दी कि हनुमान जी मुस्लिम थे और वो नमाज पढ़ते थे। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षक पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे तो समाज में द्वेष फैलेगा। के माहौल को बिगाड़ने में हमारे संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के बछवाड़ा के कादराबाद हरपुर में एक जियाउद्दीन शिक्षक ने जिस ढंग से बच्चों को सप्तम वर्ग के बच्चों को ये पढ़ा रहा है, जैसा कि बच्ची लोग, स्कूल के बच्चे लोगों ने अपनी बयान दर्ज कराया कि हनुमान जी मुस्लिम थे, नमाज पढ़ रहे थे। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे समाज में विद्वेष फैलाएंगे और समाज को अब ऐसे शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, न हिंदू समाज को। क्या बोले छात्र? आरोप है कि टीचर ने स्कूल में छात्रों को बताया कि हनुमान जी पांचों टाइम का नमाज पढ़ते थे। स्कूल की एक छात्रा साहिबा परवीन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि हनुमान जी हिंदू धर्म के पहले ऐसे भगवान हैं जिन्होंने नमाज पढ़ा था और उनकी राम जी नमाज पढ़वाया था। हनुमान जी मुसलमान हैं। एक अन्य छात्र ने कहा, शिक्षक ने कहा है कि हनुमान जी मुसलमान हैं और हनुमान जी पहली बार नमाज पढ़े थे और राम जी उनको पढ़वाए थे। बता दें कि छात्रों के अभिभावक राजेश पोदार, दीपक कुमार, चंदन पोदार, गुलशन कुमार, संतोष कुमार, सुशील पोदार, सोनू कुमार, विनोद भारती, पप्पू कुमार आदि ने बताया कि विद्यालय में पदस्थापित एक शिक्षक ने वर्ग 7 में छात्रों को पढ़ने के दौरान हनुमान जी के बारे में गलत जानकारी दी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए फटाक से माफी भी मांग ली। शिक्षक ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। मामला तूल पकड़ता देख वीडियो अभिषेक राज और प्रखंड शिक्षा अधिकारी निर्मला कुमारी ने विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच की। वीडियो ने बताया कि अभिभावकों से उक्त शिक्षक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। हालांकि जांच के दौरान शिक्षक ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताया है। तेज प्रताप यादव का मंदिर अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में मारपीट की हुई घटना पर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने दुख जताया। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लेकर मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए मंदिर के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस्कॉन पटना में घटी घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भक्तों की श्रद्धा और गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम मंदिर अध्यक्ष एवं कुछ भक्तों द्वारा किया गया। मैंने पूर्व में भी मंदिर में चल रहे घिनौने कृत्य का खुलासा किया था जो आज सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गए हैं। पूर्व में मेरी बातों को गंभीरता से लिया गया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। तेज प्रताप ने आगे लिखा कि नाबालिग बच्चों के साथ शोषण और यहाँ चल रहे काले कारनामों की एक लंबी लिस्ट है जिसके आरोपित बने इस्कॉन पटना के अध्यक्ष और अन्य कई लोगों का अब पर्दाफाश हो चुका है। हालांकि अभी भी इसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इस पे लगातार आवाज उठाता रहूंगा। सरकार और इस्कॉन के गवर्नमेंट बॉडी कमीशन से मांग की है कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बता दें कि पटना के बुध मार्ग वाले इस्कॉन मंदिर में बवाल हो गया। पुजारियों के 2 गुट
आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चल गए। इस झगड़े में कई पुजारी घायल भी हो गए। मंदिर में हो रही इस मारपीट को देखकर दर्शन करने आए लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मंदिर पहुंची और एक गुट के कुछ पुजारियों को पकड़कर थाने लेकर चली गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मंदिर में शांति स्थापित करवाई। फिलहाल मंदिर में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। रात को हुई इस घटना से मंदिर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। इस घटना को देखकर वहां दर्शन करने गए लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पुजारियों के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ था। इस्कॉन ने आरोपों पर दी सफाई। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष कृपा दास पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो पुराना साझा किया। उन्होंने कुछ दिन पूर्व इस्कॉन मंदिर में दो गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भक्तों की श्रद्धा और गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम मंदिर अध्यक्ष और कुछ भक्तों द्वारा किया गया है। तेज प्रताप के इस आरोप के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बता दें कि तेज प्रताप आए दिन किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वह बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे हैं। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। इस्कॉन ने क्या दी सफाई। वह इस मुद्दे पर इस्कॉन के ईस्टर्न डिविजनल काउंसिल के निदेशक कृष्णदास ने कहा कि विगत रविवार को इस्कॉन पटना में कुछ विवादित वीडियो सामने आए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्वी प्रक्षेत्र के इस्कॉन के 4 वरिष्ठ सदस्यों का एक दल मामले की जांच कर रहा है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। देश के ये मुस्लिम खुद को मानते हैं राम का वंशज। एक तरफ बिहार में टीचर हनुमान जी को मुस्लिम बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम भी ऐसे हैं जो खुद को राम का वंशज मानते हैं। अयोध्या में श्री राम ने लंबे समय तक राजपाट संभाला, फिर उनके गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त होने का आदेश दिया। अश्विन पूर्णिमा के दिन श्री राम ने सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की मौजूदगी में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और सुतकृति ने भी जल समाधि ले ली। लक्ष्मण पहले ही श्री राम के आदेश पर जल समाधि ले चुके थे। संभव है कि यह कथा आप में से ज्यादातर ने सुनी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद उनके दोनों बेटों लव और कुश का क्या हुआ? इसके अलावा बाकी सभी भाइयों के बच्चे कहाँ गए? राम ने कुश को दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि अब जो छत्तीसगढ़ है और लव को उत्तर कौशल का साम्राज्य सौंपा। इतिहासकारों के मुताबिक राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली यानी कि अब कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा। वहीं लव को पंजाब दिया गया। लव ने मौजूदा पाकिस्तान के लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। भरत के बेटे तक्ष को आज के तक्षशिला और पुष्कर को पुष्करावती यानी कि आज का पेशावर का सिंहासन सौंपा। लक्ष्मण के बेटे अंगद को हिमाचल में अंगदपुर और चंद्रकेतु को चंद्रावती का राजा बनाया गया। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु और शत्रुघाती को बेलसा के सिंहासन पर बिठाया गया। कालिदास ने रघुवंश में बताया कैसे बटा साम्राज्य। राम के समय में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बटा हुआ था। कालिदास के रघुवंश के मुताबिक राम ने अपने बेटे लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती मान लिया जाए तो लव का साम्राज्य उत्तर भारत में रहा होगा, वहीं कुश का राज्य दक्षिण कौशल में होगा। कुश की राजधानी कुशावती आज से बिलासपुर जिले में थी। बता दें कि कौशल को राम की मां कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के मुताबिक कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे साफ होता है कि उनका साम्राज्य दक्षिण कौशल में था। लाहौर से लव का क्या रहा है संबंध। श्री राम के बेटे लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। इसमें बड़गुज्जर, जयास और शिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी। इनमें बैचला या वैसला और गहलोतिया गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश आगे बढ़ा। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक लव ने लवपुरी की स्थापना की तो अब पाकिस्तान का लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का मंदिर भी है। लव को बाद में लवपुरी कहा गया। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाईलैंड का नगर लवपुरी उनके नाम पर ही बसाए गए। राम के वंशज ने महाभारत कौरवों का दिया साथ। सूर्य वंश में कृत्य नाम के राजा ने अपने बेटे का नाम जनक रखा। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाकन्य संप्रदाय शुरू माने जाते हैं। एक शोध के मुताबिक कुश की 50वीं पीढ़ी में हुए शैल्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। राम के वंश में शैल्य के बाद कई पीढ़ी हुई। शाकस्य वंश को भी श्री राम का वंशज माना जाता है। मौजूदा सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, वैसला और गहलोत श्री राम के वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी भी
और उनका परिवार कुश के वंशज ही हैं। कि मुस्लिम खुद को मानते हैं राम का वंशज। भारतवर्ष में कई राजा और महाराजाओं के पूर्वज श्री राम थे। आज भी राजस्थान में कुछ मुस्लिम कुशवाहा वंश से नाता रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाना पड़ा, लेकिन ये आज भी खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं। हरियाणा के मेवात में दगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं, वहीं छिरकुट गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार समेत कई जगहों पर मुस्लिम गांव या समूह खुद को राम का वंशज कहते हैं। लखनऊ के SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए DNA आधारित शोध में पता लगाया कि उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम, ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कास्ट, क्षत्रिय, वैश्य और दलित है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।